हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार रिपब्लिका बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बिहार शिक्षा भर्ती 2 प्राथमिक माध्यमिक और मतलब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है दूसरे चरण की, उसके जीएस की तैयारी के लिए हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके इतिहास के सभी प्रश्नों को शामिल किया जाए और जो जितने भी विभिन्न एग्जाम हैं उनसे जो प्रश्न पूछे गए उन क्वेश्चन को भी शामिल करके आपके लिए लाए हैं कि आपको शिक्षक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग सही ढंग से प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें, इसको आपको कोई असुविधा ना हो। इसलिए हम लोग ये आते हैं उन क्वेश्चनों के साथ और क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए बीपीएससी जो पूछ रही है प्रश्न, पिछले एग्जामों में भी आया था। इसमें देखिए कि क्रिस प्रस्ताव को किसने कहा कि यह आगे के तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद और सरदार पटेल। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ आप चल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह क्रिप्स प्रस्ताव जो है आगे की तारीख का चेक जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज आंदोलन के समय। तो दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी जब कर रहे थे तो उन्होंने यह घोषणा किया था कि हम लोग अगर गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी अगर उनका पालन करके और असहयोग को अपनाकर हम चलेंगे तो हम एक वर्ष में हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए आप देखिएगा जो ऑप्शन है इसमें असहयोग आंदोलन, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रूप कैसा था? अब देखिए कि ऑप्शन जो उदासीनता का, ढीला ढाला, क्रियात्मक सहयोग और विरोधी था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो कांग्रेस संगठन जब बना था 1885 में, तो वो समय जो अभिजात वर्ग के लोग हैं उसमें रहते थे, वकील हुए, जमींदार हुए, तो वो सब अभी सरकार के प्रति अपना धीरे धीरे संदेश देना चाहते थे कि हमें क्या शासन में, उनके शासन से क्या हमें समस्या आ रही है, उनके प्रति वो जागरूक कर रहे थे। इसलिए उस समय निम्न वर्ग यानी मजदूर किसानों पर उनका ध्यान कम था। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वह उदासीनता, ये आपका हो जाएगा जो मजदूर की समस्या के प्रति उनका रुख था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेरठ षड्यंत्र केस में मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो नरमपंथी नेताओं के विरुद्ध, गर्मपंथियों के विरुद्ध, क्रांतिकारियों के विरुद्ध और मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध। इसमें जो मेरठ षड्यंत्र केस था इसमें जो ऑप्शन है घ यानी मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध यह मेरठ षड्यंत्र केस किया गया था, जिसमें ये जो मजदूर संगठन के जो नेता थे वे रूसी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे और वे साम्यवाद को लाना चाहते थे और इसी विचार के विरुद्ध यह मेरठ षड्यंत्र केस इन पे आरोप लगा दिया गया था। होम रूल गृह शासन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन जो देखिएगा कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, कांग्रेस के समानांतर एक दल को गठित करना, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना, भारत की स्वतंत्रता की मांग करना। तो इसमें आप देखिए कि होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो पहला उद्देश्य है कि स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना, ये फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप देखिए कि कौन सा अधिवेशन हुआ था? ग्वालियर, जयपुर, कलकत्ता, लाहौर, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो लाहौर की जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसी में
1931 में रावी नदी के तट पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था, उसी उद्देश्य में पूर्ण स्वतंत्रता को ही प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? गांधी जी असहयोग आंदोलन जब कर रहे थे 1920 में, तो उनका जो नीति था कि अहिंसा के माध्यम से हम देश को आज़ाद करवाएंगे और अहिंसा के नीति पर ही चलेंगे हम लोग, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई हिंसक कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन के जब चल रहा था, तो उसी दौरान चौरी चौरा की जो घटना हुए थे, जिसमें एक थाने में पुलिसकर्मियों को भीड़ ने, आंदोलन करने वाले भीड़ ने बंद करके पूरे लोगों को आग लगा दिया था, आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसी घटना को लेकर गांधी जी बहुत सख्त हो गए थे कि अगर इस तरह का आंदोलन चलेगा तो ब्रिटिश सरकार हमारे आंदोलनों को दबा देगी। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को, इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसलिए आप देखिएगा दोस्तों कि जो ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता, चौरी चौरा की घटना, कांग्रेस पार्टी के आदेश के कारण या मुस्लिम लीग की इच्छा के कारण, यहाँ पे जो चौरी चौरा की जो घटना है दोस्तों, इसी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? ये दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 के आसपास यह हुआ था। तो इस दौरान जो घटना थी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को, तो इसमें जो ऑप्शन एक लाहौर, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, तो उस समय जो ये आपको प्रस्ताव पारित किया गया तो बम्बई इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ख दूसरा। इसी कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि अब नहीं हम लोग सहन कर सकते थे उनकी शासन नीतियों को, जो भ्रष्टाचार था, कुरीतियाँ थी, इससे भारत की जनता बहुत असक्त हो गई थी और वो चाहती थी कि स्वशासन हो, मतलब हम लोग खुद शासन करें। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न राजपूत राजाओं में किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया था? दोस्तों बता दिए, घटना जो है राजाओं से संबंधित है आधुनिक काल में, कि किस राज्य के राजा जो थे, इन्होंने चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लिया था, जिसमें उनको चीन का पदक मिला था। तो अलवर के महाराजा जय सिंह थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह, उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह। तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों वो अलवर के महाराजा जय सिंह थे, जिन्होंने चीनी टुकड़ी का साथ दिया था और वो सक्रिय भाग लिए थे, जिसमें उनको चीन का पदक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो करौली, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। तो इसमें जो ऑप्शन है बीकानेर के जो राजपूत राज्य था वही ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था। इसका सही ऑप्शन है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन है जो गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, श्री वेंकटेश केलकर। तो तिलक महोदय जो थे, बीजी तिलक महोदय, उन्होंने ही अपने शिवाजी और गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया था, हिंदुवाद को बढ़ावा दिया था उन्होंने, कि अपनी एक संस्कृति को उन्होंने ध्यान में रखते थे। वो चाहते थे कि हम लोग एक समानांतर हम आज़ादी के साथ इन उत्सव को भी लेके चले। इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है बीजी तिलक, इसको हम लोग लेके चलते हैं। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो स्वराज पार्टी का गठन दोस्तों हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद, जब गांधी जी की
गांधी जी ने जब अपनी चौरी चौरा घटना के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो भारत के आंदोलन में एक सुस्ती सा छा गई। उस समय समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए अपने राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। तो उस समय दो महान नेता जब आए थे, उन्होंने एक मतलब कि विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर उन्होंने सरकार की नीतियों को विरोध करने का एक सुझाव दिया था, और जिसमें इन्होंने इस चीज़ को लेकर स्वराज पार्टी की स्थापना की और उन्होंने इन नीतियों को लेकर चला जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ रहा था। इसमें देखिए ऑप्शन था चित्तरंजन दास, बीजी तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बीजी तिलक और जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसका जो घ ऑप्शन है चौथा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दो ऐसे स्वराज पार्टी के नेता थे। इसमें चित्तरंजन दास जो थे अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। और इसमें आपको देखिए अमृतसर घटना, चौरी चौरा घटना, चंपारण घटना और मोपला विद्रोह। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको फुट वाइज आपको ये सजाना है कि पहले कौन सा घटना हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो चंपारण जो घटना हुआ था ये 1917 में हुआ था। और आप देखिए चौरी चौरा घटना हुआ था आपका 1922 में, ये हुआ था। मोपला हुआ था 1921 में। तो आप देखिए कि सबसे लास्ट में 22 जो हुआ था अभी, यानी आपका जो ये सी ऑप्शन है ये इसमें दिया गया है, जिसमें चंपारण घटना, ए अमृतसर घटना, डी हो गया मोपला विद्रोह और चौरी चौरा घटना, यानी ये आपका सी ऑप्शन है के साथ आप इसको सही टिक किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन होम रूल की जो स्थापना किया गया था 1916 में, उस समय जो ऑप्शन दिया गया एनी बेसेंट, बीजी तिलक, जोसेफ बेपिस्टा, एनसी केलकर। तो दोस्तों इंडियन होम रूल लीग का जो विचार आया था, वो जो सबसे पहले अध्यक्ष के रूप में जिसको माना जाता है वो जोसेफ बेपिस्टा थे। उसके बाद इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने अपने अलग अलग क्षेत्र में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसे आगे बढ़ाया। इंडियन होम रूल लीग का जो मेन उद्देश्य था वो था कि स्वराज को हासिल करें, यानी हम लोग खुद अपने शासन, अपने राज्य का, अपने देश का शासन खुद संभाले और करें। मेन उद्देश्य यही था इंडियन होम रूल लीग का। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेपिस्टा। काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था। उसमें आप देखिए कि काकोरी षड्यंत्र था क्या। इसमें एक घटना घटा था जिसमें विभिन्न यूपी के जो क्रांतिकारी थे 1924 के आसपास, उन्होंने एक ट्रेन जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तरफ जाती थी, उसी घटना में अंग्रेज़ों का जो संपत्ति पैसे हुआ करते थे, इसी घटना में उन्हें लूट लिया गया, जिसको अंजाम दिया गया। इसमें पूछ रहा था कि इसमें प्रमुख अभियुक्त कौन था। तो इसमें आप देखिएगा बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसमें आपको बता दें कि जो ऑप्शन घ है यानी राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख अभियुक्त थे। ऐसे इनमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो प्रमुख अभियुक्त थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। जो ऑप्शन है ये आप देखिएगा अफगानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जिसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी की स्थापना किए थे। ये विदेश ऐसे क्रांतिकारी थे जो विदेश में रहकर वहाँ से ये लोग अपने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। अपने विचारधारा से, अपने कुछ कार्यों के द्वारा वो राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। ये विदेशी सरकार ने अपना पार्टी स्थापना की थी। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन अध्यक्ष चुना गया था। इसमें आपको बता दें कि जो ऑप्शन है अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, पटाभी, सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल।
तो जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, जब उन्हें शामिल किया गया तो उस समय लेकर विवाद था। गांधी जी भी चाहते थे कि उनके कुछ चुने हुए थे पटाभी सीतारमैया उनको सपोर्ट करते थे, इसलिए चूँकि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ अंतर्विरोध चल रहा था कांग्रेस में, इसलिए उस समय उस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में वहाँ चुना गया था। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों बता दें कि जब ब्रिटिश ने वार्ता के लिए जब कांग्रेस को बुलाया तो उस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31 और तृतीय 32 में हुआ था। इन्हीं गोलमेज सम्मेलन में आप देखिए कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे जो वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन परिसर में शामिल हुए, लेकिन उन्हें भी जब गांधी जी सम्मेलन से वापस आए तो बोले कि हमें रोटी की जगह पत्थर मिला है, इस तरह का शब्द उन्होंने यूज किया कि जो वो चाहते थे वो चीज़ नहीं हुआ आज़ादी के बाद। और उन्होंने कुछ ऐसे कुछ रखे से शर्त कि भारत के लोगों को मिले कि जिससे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा मिले, लेकिन वो चीज़ उनके साथ नहीं हुआ, इसलिए वो उनको दिल पे बहुत आघात पहुंचा था। उन्हें बुलाकर सांप्रदायिकता का खेल खेला गया, इसलिए वो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से बाहर निकल गए। जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी में चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निम्न में से छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था। इसमें बात पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इन जगहों पर कांग्रेस को बहुमत बहुत कम मिला था और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिला था, जैसे मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार, ये सब जो जगह थे यहाँ पर कांग्रेस को बहुत सारा बहुमत मिला था। इसमें आप देखिए कि 6 राज्यों में इन्हें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था, लेकिन आप देखिए कि बंगाल, असम, पंजाब और सिंध जो क्षेत्र था इसमें बहुमत कम होने के कारण इन सब क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसमें जो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर किसमें बहुमत प्राप्त किया था, तो ये आपका डी ऑप्शन है, बंगाल, असम और पंजाब वाला जो क्षेत्र है इसमें इन्हें कम मिला था। अगला क्वेश्चन है, किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? उन्होंने कहा वो एक ऐसे अंग्रेज गवर्नर जनरल थे जिसमें आप देखिएगा ऑप्शन है जो बॉल्डविन, चैम्बरलेन, चर्चिल और एटली। तो इसमें जो ऑप्शन है ये चर्चिल ही ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने यह शब्द बोला था कि ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों कि B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, M.K. गांधी, B.R. सिंधे। गांधी जी एक राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महान व्यक्ति के रूप में इसलिए माना जाता था कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब स्थिति मतलब सुस्त हो जाता, आंदोलन सुस्त हो जाता था, तो वे एक रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देते थे। उन्हीं कार्यों में गांधी जी का जो कार्य था कि हरिजन जो जात के थे उन्हें समाज के जो निम्न वर्ग में रखा गया था उनको ऊपर उत्थान के लिए काम करना। इसी के दौरान उन्होंने हरिजन सेवक समाज की स्थापना की थी और उनके उत्थान के लिए वो कार्य करते थे। इसमें आप देखिए कि B.R. अम्बेडकर, जगजीवन राम, M.K. गांधी, B.R. सिंधे। तो जो इसका C ऑप्शन है यानी M.K. गांधी हरिजन सेवक समाज की स्थापना से जुड़े थे। 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो JL नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, विनोबा भावे। इसका जो विनोबा भावे व्यक्तिगत जो अवज्ञा आंदोलन में पहले नेता थे तो विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों को इनमें से किस अवधि में भारतीय महाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता में हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण है? इसमें बताया जा रहा है कि जो
फ्रांसीसी जो थे, जो भारतीय महाद्वीप में जो कुक्षेत्रों पे ये शासन कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय सत्ता को हस्तांतरण कर दिया था। उसका जो डेट है 1740 से 1750, 1750 से 1765, 1947, 1950 तो 1950, 1954। इसका जो डी ऑप्शन 1950, 1954 के बीच ये सत्ता को हस्तांतरण की प्रक्रिया की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। तो इसमें ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, बीपी मेनन, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है तो आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन जब भारतीय पूछेगा तो आपके सी राजगोपालाचारी होंगे। इसलिए इसका जो ऑप्शन है ख लॉर्ड माउंटबेटन, तो यहाँ पे क होगा। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड बेवेल है, बीपी मेनन है, सी राजगोपालाचारी है, तो आपका क है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था। तो जो ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, जनरल हैनियल्स, लॉर्ड कर्जन, जनरल डायर। दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेज ने एक क्रूरता की सीमा को जब उस समय 1919 में जब लांघा था, भारतीय इतिहास में कलंकित अध्याय, तो बहुत सारे एक या से अधिक मासूम लोगों की हत्या कर दिए थे। जनरल डायर के कहने पर जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसी घटना को लेकर एक क्वेश्चन था कि कौन से जनरल थे, तो जनरल डायर घ है जो इसके उत्तरदायी कारण थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो आप देखिए लियाकत अली द्वितीय, गोलमेज परिषद, नवाब सलीमुल्ला, ए जिन्ना। तो आप देखिए जो मुस्लिम लीग के संस्थापक में ग नवाब सलीमुल्ला, इसके सी ऑप्शन है, इसके संस्थापक थे। सैमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो आप देखिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी नौकरी से जुड़ी नई नीतियों की संस्तुति, भारत में राजनीतिक दशा का नवीनीकरण, सांप्रदायिक समस्या का हल, अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की धारणा को प्रकट करना। तो साइमन कमीशन जब आया था कि वो ख ऑप्शन है कि भारत में जो राजनीतिक दशा है उसी के नवीन निरीक्षण करने के लिए आया था कि भारत में जो कैसे शासन चल रहा है, क्या राजनीतिक दशा है, उसी के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया और इस चीज का निर्धारण कर रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था। असहयोग आंदोलन जब 1920 में शुरू हुआ था, उस समय कलकत्ता में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसी में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया था। उस समय आप उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ था नागपुर में, जो फाइनल किया गया था। लेकिन जब इसमें जो ऑप्शन है कलकत्ता, नागपुर, बनारस गया, तो असहयोग आंदोलन को उस समय जो कलकत्ता स्थान पे स्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। आपको बता दें कि दांडी मार्च जो शुरुआत किया गया था, उस समय गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए ही दांडी मार्च को शुरुआत की थी। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, निजी शासन के लिए, नमक कानून के लिए, सरकार को अपना बल दिखाने के लिए, तो दांडी मार्च जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे। इसलिए दिखा रहे थे लोग भारत की जनता को देखिए जो सरकार के, जिस सरकार के शासन में हम नमक नहीं बना सकते या नमक पे इतना प्रतिबंध है, इतना मूल्य पे मिल रहा है, उस सत्ता में, उस शासन में कैसे लोग रह रहे हैं, उस स्थिति को दिखाना चाहते थे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी। इसलिए उन्होंने दांडी मार्च की और इसका जो ऑप्शन है ग नमक कानून के लिए इसमें ये दिखाया जा रहा है। भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया था। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1942, बेगल प्लान, क्रिप्स प्रोटोकॉल, कैबिनेट मिशन। इसका जो संवैधानिक सभा का विचार सबसे पहले क्रिप्स प्रोटोकॉल में लाया गया था। इन्होंने सबसे पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए जो एक नया संविधान बनाए कि कैसे
कैसे मतलब क्या रूल हो और वहाँ पे भारत में शासन का एक प्रक्रिया, एक नियमित प्रक्रिया लागू हो, उसके द्वारा शासन हो। भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920, 1930, 1942, 1947। इसका जो ग ऑप्शन है 1942, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था, तो आप देखिएगा जो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मुंड कवाल। ख ऑप्शन है मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अली, लियाकत अली खां और जाकिर अली, मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन जब हुआ था दोस्तों, तो उस समय जो मोहम्मद अली थे वो ये आंदोलन से जुड़े हुए थे, और यही बाद में महात्मा गांधी से भी मिले और उन्होंने आग्रह की थी कि खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन में मिला लिया जाए, जिससे हम लोग में एकता होगी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम लोग मिल कर लड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का जो सही ऑप्शन ख है मोहम्मद अली को लेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये पुस्तक उन्होंने लिखा था इसमें कौन लेखक थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने अपने जो आत्मकथा लिखी थी, उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्होंने अपने आत्मकथा को लिखा था और यही उनके लेखक थे, इन्होंने अपने जीवनी इसमें लिखे थे। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था, तो सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल और रहमत अली। तो यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जो था भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था। इसी के साथ दोस्तों आप यह हिस्ट्री का जो जीएस सीरीज चल रहा है ख़त्म होता है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 1000 व्यक्ति से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखिए। ये बहुत ही मतलब कि टीचर के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ देगा, इसलिए धन्यवाद।